तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस का एग्जाम आज हो चुका है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि बिहार पुलिस में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। उन सारे प्रश्नों का मैं यहाँ पे एनालिसिस करूंगा और हूबहू यही प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जितने इस चैनल पे शॉर्ट वीडियो में बताया था कि इन टॉपिकों को पढ़ के जाइए, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आपको यकीन है तो शॉर्ट वीडियो मेरे जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पे इसमें से बहुत सारे प्रश्न जो है उसी टॉपिक से पूछे गए हैं। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि ये सारे प्रश्न आज के एग्जाम में पूछे गए हैं और ये आगामी परीक्षाओं के लिए मददगार रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी से यहाँ पे पूछा गया एक प्रश्न था कि सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी का नाम बताना है। तो उसका नाम क्या है? कोसी है। याद रखिएगा, जिसे बिहार का शोक के नाम से भी जानते हैं। देखिए, प्रश्न जो पूछे गए थे सारे प्रश्नों को मैं इसमें इंक्लूड किया हूँ। देखिए, प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुआ था 7वें नंबर का हुआ है, कहाँ पे हुआ था? तो बिहार राज्य में हुआ था। बिहार राज्य कहाँ पे? तो राजगीर मतलब जिले में हुआ था। ये भी यहाँ से आपको याद रखना है। उसका देखिए आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि हिमालय का संधि विच्छेद पूछा गया। तो हिमालय का संधि विच्छेद हिम जोड़ आले होगा, जो कि ये दीर्घ संधि का एक उदाहरण है। और इसके बाद से देखिए प्रश्न पूछा गया है 9th क्लास के हिस्ट्री से पूछा गया है कि लुई 16वां को फांसी कब दिया गया था? तो 21 जनवरी 1793 को दिया गया था। फिर आप देख सकते हैं प्रश्न जो यहाँ से पूछा गया है, प्रश्न है कि नीतीश कुमार जो है ना कितनी बार बिहार के सीएम बन चुके हैं? तो याद रखिएगा 9 बार बन गए हैं। फिर उसका देखिए प्रश्न एक इंपॉर्टेंट पूछा गया यहाँ पे कि झारखंड जो है वो कब बिहार से अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। देखिए, प्रश्न सारे जो पूछे गए हैं इसी के आधार पर आगामी प्रश्नों को आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न पूछा गया कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए 16 सितंबर को मनाया जाता है। और 1987 में आपको बता दूं कि ओजोन क्षरण से संबंधित यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन हुआ था। वो भी आपको याद रखना है, वो भी मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था। देखिए प्रश्न यहाँ पे कि फिटिकरी का सूत्र क्या होता है? ये मैंने आपको बताया था कि सूत्र से एक प्रश्न पूछेगा। तो फिटिकरी का सूत्र होता है KLSO4 का होल ट्वाइस 12s2 होता है। फिर देखिए यहाँ पे पूछा गया कि साइबर क्राइम रैंकिंग में इंडिया का जो है ना नंबर कितने पे है? तो 10वें नंबर पे है। फिर देखिए प्रश्न पूछा गया कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? देखिए, अगर आपसे कोशिका का ऊर्जा गृह पूछा गया तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। अब यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? कोशिका का प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? ये प्रश्न आगामी एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। फिर देखिए प्रश्न जो पूछे गए आप सभी से, प्रश्न है कि पृथ्वी का घूर्णन गति कितना होता है? तो आपको याद होना चाहिए कि 23.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ये देखिए प्रश्न फिर से यहाँ से पूछा गया प्रश्न है कि पृथ्वी का घूर्णन बता दिया आपको। उसको देखिए कौन सा जिला नेपाल से नहीं लगता है? देखिए, तो बिहार के उस जिले का नाम बताना है जो कि नेपाल से नहीं लगता है। तो आप इसको देख लीजिएगा, ऑप्शन के हिसाब से इसको टिक करना था। देखिए प्रश्न पूछा गया था फिर कि भाषा किस भाग में, देखिए जो भाषा के बारे में उल्लेख मिलता है वो संविधान के किस भाग में मिलता है? तो 17वें भाग में भाषा से संबंधित उल्लेख मिलता है। और आपको बता दूं अगला प्रश्न यहाँ पे कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है बिहार का? तो वह है किशनगंज। याद रखिएगा, किशनगंज वही जिला है बिहार का जो बिहार का सबसे पूर्वी जिला है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा में चाय का खेती होता है, ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। देखिए, इसके बाद से प्रश्न आप सभी से पूछा गया था कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य पूछा था, तो हो जाएगा राजस्थान। तो देखिए, अगर आपसे यहाँ पे क्षेत्रफल वाला राज्य पूछ दिया है तो सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला भी राज्य पूछ सकता है, तो जो कि आपका हो जाएगा यहाँ पे गोवा। इस प्रकार से प्रश्नों को आपको तैयार करते चलना है। इसका देखिए प्रश्न पूछा गया था सबसे बड़ा मेला कौन सा लगता है? तो सोनपुर का मेला, जो कि बिहार में लगता है। उसका देखिए प्रश्न पूछा गया है कि ककोलत जलप्रपात, देखिए ककोलत जलप्रपात जो है वो बिहार के किस जिला में स्थित है? तो आपको याद रखना है नवादा जिला में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि टाइगर रिजर्व बिहार में कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो आपको याद रखना है वाल्मीकि नगर। देखिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है बिहार में है, पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है और यह 18वां बना था। ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। फिर देखिए प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, प्रश्न है कि मानव देखने की न्यूनतम दूरी, मानव के आंख से देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये 9th और 10th क्लास का साइंस से प्रश्न पूछे गए हैं। फिर देखिए प्रश्न पूछा गया है कि धरती आभा किसे कहा जाता है? तो देखिए धरती आभा के नाम से यहाँ पे बिरसा मुंडा को जाना जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपको याद रखना है, बिरसा मुंडा हो जाएगा। ये देखिए सौर मंडल से भी प्रश्न पूछे गए ग्रह से। प्रश्न है कि सूर्य का सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो वरुण है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा ग्रह भी पूछा गया है जो कि आपको बताना है बृहस्पति हो जाएगा। उसके बाद देखिए पैरा ओलंपिक गेम 2025 जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा न्यू दिल्ली में हुआ था। देखिए गेम से प्रश्न एक पूछे जा रहे हैं, तो सारे गेम को आप तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। फिर यहाँ से देखिए प्रश्न पूछा गया कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? तो मानसीराम। याद रखना है, मानसीराम में सबसे ज्यादा बारिश होता है। उसका देखिए करंट का प्रश्न है, रबर का डैम जो है बिहार में कहाँ बना है? तो याद रखिएगा गया, फल्गु नदी पे बना है, गया में बना है, ये भी याद रखना है। चलिए देखिए, और आपको बता दूं गया का नया नाम क्या हो? गया जी, ये भी याद रखना है। प्रश्न किए उसके बाद से पूछा गया तो मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान। देखिए मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान पूछा है तो आपको याद रखना है कि राजस्थान में स्थित है, जैसलमेर जिला में। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया, प्रश्न है
कि जयप्रकाश नारायण जो है ना किस जेल से भाग निकले थे। तो याद रखिए हजारीबाग जेल से वो भाग निकले थे, 1942 की घटना है, ये भी यहाँ से आपको याद रखना है। फिर प्रश्न पूछा है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल, देखिए बिहार के प्रथम राज्यपाल पूछा गया है तो याद रखना है जयराम दास दौलत राम, याद रखना है बिहार के प्रथम राज्यपाल। अगर वर्तमान में यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो आरिफ अलवी, याद रखिएगा आरिफ, मोहम्मद आरिफ अलवी, याद रखना है। फिर प्रश्न पूछा गया था कि सोवियत संघ के राष्ट्रपति जो है ना वो कौन थे, सोवियत संघ के, तो सोवियत संघ पहले याद रखिएगा, सोवियत संघ जो है ना USSR होता है, इसका विघटन जो हुआ था 1991 में हुआ था, ये यहाँ से याद रखिएगा। उस समय सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था मिखाइल गोर्बाचोव, याद रखना है। ये प्रश्न थोड़ा डीपली पूछ दिया गया है। देखिए यहाँ से फिर से प्रश्न आपसे भी से इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ दिया था यहाँ पे कि दिल्ली राजधानी कब बना, भारत की राजधानी दिल्ली कब बना, तो 1912 में। देखिए घोषणा होता है 1911 में, दरबार लगता है और 1912 में से बनाया गया। देखिए एक एसआई मात्रक से प्रश्न पूछा गया है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलाम होता है। फिर देखिए प्रश्न पूछा युद्ध से, प्रश्न आपको मैंने नोट में लिखवाया था कि युद्ध से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो पानीपत का तृतीय युद्ध पूछा हुआ है, 14 जनवरी 1761 को हुआ है, ये भी देख लेना है। प्रश्न पूछा है गोलघर का निर्माण, देखिए मैंने क्लास में भी आपको बताया था गोलघर का निर्माण जो है 1786 में हुआ था और पटना में हुआ है, और किसने कराया था, गॉन्स्टीन ने करवाया था, और इसका उद्देश्य क्या था, तो अनाज रखने के लिए। ये प्रश्न आपसे पूछ दिया गया है। प्रश्न है कि अधिक जनसंख्या घनत्व वाला बिहार का कौन सा जिला है, तो याद रखना मुंगेर, 1880 आदमी रहता है। और भारत में पूछेगा कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, और भारत में सबसे अधिक अगर जनसंख्या घनत्व वाला अगर आपसे राज्य पूछेगा तो आपको याद रखना बिहार हो जाएगा, और बिहार में पूछा है तो मुंगेर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये देखिए, इसका सब बिहार में प्रश्न पूछा गया था कि तूतीकोरिन जो बंदरगाह है वो किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना तमिलनाडु राज्य में स्थित है, और ये प्रश्न भी मैंने आपको क्लास में कराया था। इसका से देखिए प्रश्न पूछा गया कि शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है 2024 का, तो 2024 के नोबेल पुरस्कार से एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसको आपको तैयार कर लेना है। यहाँ पे आपको बता दूं कि शांति का नोबेल पुरस्कार पूछा है तो याद रखिएगा निहान हिदानगे, याद रखना है आपको। फिर प्रश्न पूछा गया कि नेहरू जी को भारत रत्न किसने दिया, तो आपको पहले बता दूं कि भारत रत्न भारत के राष्ट्रपति देते हैं, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद, तो राजेंद्र प्रसाद जी दिए होंगे उनको भारत रत्न सम्मान, ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। देखिए प्रश्न आप सभी से इसके वजह से पूछा गया है, एक नदी से प्रश्न पूछा गया है कि सोन नदी पे परियोजना, देखिए परियोजनाओं से प्रश्न पूछी जा रही है। तो देखिए तो सोन नदी पे कौन सा नदी परियोजना बना है, तो याद रखना है आपको सोन नदी पे ही बना है, बिहार में पड़ता है, 1874 में ये परियोजना तैयार हुआ था। उसके बाद देखिए प्रश्न है इतिहास से कि अशोक के शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो देखिए ये इसको ऑप्शन से आपको टिक करना है। अशोक जो है ब्राह्मी खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया था, तो इसको ऑप्शन देखिए आपको टिक करना है। उसके बाद देखिए प्रश्न पूछा है कि बिहार और उड़ीसा, जब बिहार और उड़ीसा एक साथ में था, अलग नहीं हुआ था यह राज्य, तो उस समय विधान परिषद का अध्यक्ष कौन थे, तो राजीव कुमार, याद रखना है। चलिए देखिए प्रश्न इसके बाद से आपसे पूछा गया है, मैंने यहाँ पे टॉपिक जो साइंस का बताया था वहाँ पे आपको बताया था मैंने कि ऑर्थोपेडा यानी लीडा से एक प्रश्न पूछे गए हैं, और देखिए यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। इसका से प्रश्न है कि गुजरात विजय कब हुआ, तो गुजरात विजय जो है 1570 में किया गया था, ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, इसके बारे में कितना बार चर्चा किया जा चुका है कि बाबर का मृत्यु कब हुआ था, तो याद रखना है कब हुआ था, तो 1530 में। चलिए देखते हैं यहाँ पे, इसका से देखिए साइंस का प्रश्न पूछा गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, देखिए रासायनिक सूत्र से प्रश्न पूछे गए हैं, तो CaSO4 हाफ H2O होता है। इसके बाद से प्रश्न फिर से पूछा गया अम्लराज, देखिए अम्लराज ये वही है जिसे सोनार जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, सोना को चमकाने के लिए काम करते हैं, यूज करते हैं इसको। तो अम्लराज जो होता है 3:1 रेशियो में, यानी कि 3HCl और HNO3 1 अनुपात में मिला देते हैं तो अम्लराज बनता है। देखिए कि यहाँ से मैथ का प्रश्न पूछा गया था AP का 2 4 6 डॉट 10वां पद ज्ञात करना था, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। इसका देखिए एक दिवस से प्रश्न पूछा गया है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 22 मार्च को मनाया जाता है। फिर वहाँ पे देखिए एक अनुच्छेद से प्रश्न पूछा गया था कि वित्तीय आपात जो 21 अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है, तो 380 में, तो यहाँ से आपको वित्तीय आपात, राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपात आपको देख लेना है, 352 356 है उसके बारे में यहाँ पे को पढ़ लेना है। उसका से प्रश्न पूछा है कि दीनबंधु के द्वारा यहाँ से कौन सा नाटक लिखा गया है, तो याद रखिएगा नील दर्पण इनके द्वारा लिखा गया है। चलिए फिर देखिए एक पुस्तक से प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न है कि अलवार किस भाषा, देखिए अलवार जो संत होते थे ना ये लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे, तो याद रखिए तमिल भाषा का प्रयोग करते थे। फिर से प्रश्न पूछा है कि बराबर की पहाड़ियों की गुफाएं, जो बराबर की पहाड़ियां थी ना इसके अंदर गुफाएं बनाया गया था, तो किसके द्वारा बनाया गया था, तो अशोक के द्वारा बनाया गया था। इतिहास से ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं इस बार के एग्जाम में। फिर देखिए प्रश्न पूछा गया कि कमरे के ताप पर तरल अवस्था में कितने ऐसे तत्व पाए जाते हैं, तो 2 तत्व पाए जाते हैं। धातु पूछेगा तो पारा हो जाएगा और धातु पूछेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2 तत्व जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। फिर एक प्रश्न आपसे पूछा गया था निष्क्रिय गैस से, और निष्क्रिय गैस से क्या प्रश्न पूछा गया था, ऑप्शन से पता चलेगा ये, लेकिन एक
निष्क्रिय से प्रश्न पूछा गया है, यह आवर्त सारणी के 18वें ग्रुप में रखा गया है, ये भी आपको याद रखना है। फिर देखिए विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो विजयनगर साम्राज्य वही है जिसका स्थापना यहाँ पे हरिहर और बुक्का ने किया था, और इसकी राजधानी पूछेगा तो हम्पी में है। फिर यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो 29 हड्डियाँ होती हैं। यहाँ पे मानव कंकाल से एक प्रश्न पूछे गए हैं। इसका वजह से देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पीएम की नियुक्ति यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, यानी कि शपथ और नियुक्ति से प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। इस टॉपिक को भी अच्छे से तैयार करना है। उसका वजह से एक प्रश्न पूछा गया है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1875 में। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। इसके वजह से देखिए प्रश्न जो आपसे पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है, तो याद रखना है राष्ट्रपति करता है। फिर यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि श्रमजीवी के लेखक कौन है, देखिए श्रमजीवी है ना, उसके लेखक कौन है, तो याद रखिए शशि प्रसाद बनर्जी हो जाएंगे। फिर यहाँ पे एक साइंस का प्रश्न पूछा गया है कि ईईजी का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ बोलते हैं, ये मस्तिष्क के लिए होता है। अगर आपसे ईईजी पूछा गया तब आपसे आगामी एग्जाम में ईसीजी पूछ सकता है, ईसीजी, और इसका प्रयोग यहाँ पे हम लोग हृदय की गति को मापने के लिए करते हैं, ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। देखिए प्रश्न फिर पूछा गया है कि महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है, देखिए नदियों का उद्गम स्थल आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो यानी कि महाबलेश्वर से जो नदी निकलती है उसका नाम क्या है, तो कृष्णा नदी, आपको याद रखना है। दक्षिण भारत की नदी है, लगभग इसकी लंबाई कितनी है, तो 1400 के आसपास है। फिर इसके बाद से देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बिहार में शराबबंदी कब से हुआ था, तो देखिए बिहार में शराबबंदी जो है ना 2016 से ही हुआ था, और आर्टिकल 47 के अंतर्गत इसे बंद किया गया था। फिर देखिए प्रश्न पूछा गया है शारदा सिन्हा, आपको बता दूं कि बिहार की कोकिला के नाम से शारदा सिन्हा जी को जानते हैं, और इनका अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है, और इन्हें किस मतलब पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो याद रखना है पद्म विभूषण सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। बिहार में ज्यादातर छठ के गीत यही गाया करती हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया गौरैया दिवस, ये क्लास में मैंने आपको कितना बार कराया है, गौरैया दिवस जो है ना 20 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद से देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया है, मुद्रा से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो भूटान का मुद्रा का नाम है निगुल ट्रम, याद रखना है निगुल ट्रम। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि कर्मनासा नदी घाटी जो है ना वो किस नदी पे बना हुआ है, तो कर्मनासा जो नदी घाटी है वो कर्मनासा नदी पर ही बनाया गया है। फिर एक प्रश्न पूछा गया खो खो 2015 जो है ना कहाँ पे होस्ट किया गया है, खो खो जो खेल हुआ है 2015 का, ये कहाँ हुआ है, तो न्यू दिल्ली में हुआ है। और आप सभी को बता दो कि खो खो खेल का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो सलमान खान को बनाया गया है, इसलिए इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि खो खो से प्रश्न पूछा है तो आगामी प्रश्न में पूछा जा सकता है। फिर देखिए यहाँ से प्रश्न आप सभी से पूछा गया प्रश्न है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है ना वो कब मनाया, दिवस कब मनाया था, तो 24 दिसंबर को मनाया था, और ये अधिनियम कब आया था, तो 1986 में आया था। उसका से देखिए यहाँ पे कोयला का प्रकार से प्रश्न पूछा गया है कि उच्च किस्म का कोयला कौन सा है, सबसे बढ़िया कोयला तो एंथ्रासाइट है। कोयला के 4 प्रकार आपको पढ़ लेना, यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। फिर देखिए प्रश्न पूछा हिंद स्वराज जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी। देखिए दोस्तों आप सभी को बता दूं महात्मा गांधी बिहार के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनसे सारे प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। उसका से एक प्रश्न पूछा है तृतीय क्षेत्र में कौन से क्षेत्र आते हैं, तो ऑप्शन देखकर मारना है। तो तृतीय क्षेत्र के अंदर सेवा वाले जितने कार्य होते हैं वो सभी इसमें आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र भी आपको तैयार कर लेना है। देखिए इसका से एक योजना से प्रश्न पूछा गया है कि नमामि गंगे परियोजना जो है कब शुरू हुआ था, तो जून 2014 में शुरू किया गया था। उसके बाद से पूछा है कोयना राब परियोजना, देखिए कोयना परियोजना से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो कोयना परियोजना किस नदी पर है, तो कोयना नदी पर है, और ये महाराष्ट्र में पड़ता है। इसके बाद से प्रश्न पूछा गया प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत साइंस का है, किसने दिया था, तो डार्विन ने दिया था। इसको आपको तैयार कर लेना है। फिर देखिए प्रश्न आपको अवतल लेंस से प्रश्न पूछा गया है, अवतल लेंस में प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, तो आपको याद रखना आभासी और सीधा होता है, और उत्तल लेंस में कहेगा तो वास्तविक और उल्टा होता है। फिर देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, देखिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पूछा गया है तो 5 अक्टूबर को, और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कहेगा तो 5 सितंबर को। इन टॉपिकों को यहाँ से आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद से देखिए प्रश्न पूछा गया कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, तो 1935 में हुआ था। अब हो सकता है कि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1949 में हुआ था। राष्ट्रीयकरण कहेगा तो 1949। इसका से प्रश्न पूछा गया कि समानांतर सरकार की स्थापना कब हुई थी, तो 1942 में। समानांतर सरकार की स्थापना 1942 में। फिर प्रश्न पूछा अंतरिक्ष में जाने वाला दूसरा व्यक्ति, देखिए प्रथम व्यक्ति नहीं पूछा है, दूसरा व्यक्ति का नाम पूछा है, तो एलन शेपर्ड, याद रखना है। देखिए प्रश्न पूछा है तृतीय बौद्ध संगीति, देखिए बौद्ध धर्म से एक प्रश्न बताया था मैंने कि आपसे पूछेगा, तो तृतीय बौद्ध संगीति जो है कहाँ हुआ था, तो पटना में और अशोक के शासनकाल में हुआ था। तो इन प्रश्नों को तैयार करना, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाला व्यक्ति प्रथम कौन था भारत की तरफ से, तो राकेश शर्मा, याद रखना है। ये भी 1984 में गया था ये। इसके बाद से देखिए प्रश्न आप सभी से पूछा गया है। एक प्रश्न तो ये पूछा गया कि निकट दृष्टि दोष से एक प्रश्न पूछा गया था, यानी कि मानव दृष्टि दोष को आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद से प्रश्न पूछा गया कि महाभियोग जो है ना किस आर्टिकल के अंतर्गत इसका उल्लेख मिलता है, तो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत मिलता है। राष्ट्रपति पे ये अभियोग लगाया जाता है। इसके बाद से प्रश्न पूछा गया था एक राज्य और राजधानी से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो असम की राजधानी कहाँ है, तो दिसपुर है। इसके बाद से पूछा गया था चिपको आंदोलन कब हुआ, तो 1973 में हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। पेड़ से मनुष्य जो थे ना मानो यहाँ पे चिपक जाते थे, यही घटना
घटना है आपको याद रखना है, सत्य शोधक समाज का यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था। तो ये आपको याद रखना है 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा ये किया गया था, यानी कि सामाजिक धर्म सुधार आंदोलन से एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रश्न इसके बाद आपसे पूछा गया है कि आगरा शहर का स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया। और कब किया था? तो 1504 में किया था। इसके बाद प्रश्न पूछा गया है वंश से एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? सॉरी, नंद वंश का संस्थापक पूछा गया है, तो महापद्मनंद याद रखना है। और अंतिम पूछेगा तो घनानंद हो जाएगा। इसका से प्रश्न पूछा है कि अंतरा फसल से क्या तात्पर्य है? तो अंतरा फसल वो घटना होता है जहाँ पे एक साथ में दो फसलों को उगाया जाता हो। इसका से एक प्रश्न पूछा गया था गंगा नदी की लंबाई पूछा गया था 2525 मीटर होता है, ये आपको याद रखना है। इसका से प्रश्न पूछा है कि समान नागरिक संहिता, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अनुच्छेद से पूछा गया है। समान नागरिक संहिता जो है किस अनुच्छेद में दिया गया? तो अनुच्छेद 44 के अंतर्गत दिया है। अनुच्छेद 40 भी आपको याद रखना है, पंचायत संबंधित है। देखिए दोस्तों, इसके बाद से प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना कब पारित किया गया था? तो आपको याद रखना है 1985 में पारित किया गया था। उसके से गंगा की सहायक नदी कौन है? बिहार में पूछा है, तो सोन और पुनपुन जो है ना, बिहार में गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। देखिए, एक मरीचिका से प्रश्न पूछा गया था कि किस कारण से बनता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। इसका से प्रश्न पूछा है दुनिया का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति। देखिए 9th के इतिहास से प्रश्न पूछा गया है, तो मैगलेन था, 1519 में चक्कर लगाया था। इसका से प्रश्न पूछा है कि मुंडा विद्रोह जो है, मुंडा विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? किस क्षेत्र में पूछा गया? तो याद देखिए छोटा नागपुर के पठार में ये घटना हुआ था। इसका बाद देखिए प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है सारे। प्रश्न पूछा गया कि आयोडीन टिंचर किसके ब्लैक द्वारा होता है? तो अल्कोहल द्वारा, ये भी यहाँ से याद रखना है। उसका से एक प्रश्न पूछा गया था कि निसार जो मिशन है ना, ये किसका मिशन है? तो याद रखिएगा निसार। देखिए निसार में 2 देशों का, एक नासा और एक इसरो। नासा हो गया अमेरिका का अंतरिक्ष केंद्र और इसरो हो गया भारत का, यानी कि भारत और अमेरिका के मिल के एक मिशन बनाया गया निसार। इसका से एक प्रश्न पूछा गया कि शरद जोशी जो है ना, खेल करते हैं खेल, इनका किस जन्म इनका किस मतलब राज्य में हुआ है? तो याद रखना मध्य प्रदेश में। प्रश्न पूछा गया कि दोष सिद्धि संरक्षण किस एक्ट में है? तो दोष सिद्धि से संबंधित संरक्षण जो है ना, वो अनुच्छेद 20 के अंतर्गत उल्लेख मिलता है। देखिए दोस्तों, आप सभी को बता दूं ये सारे प्रश्न बिहार पुलिस के 16 तारीख के शिफ्ट में सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न पूछा गया इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न कि खेतड़ी खान किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए खेतड़ी पहले आपको बता दूं राजस्थान में स्थित है और तांबा के उद्योग के लिए प्रचलित है। फिर प्रश्न पूछा गया पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो यह देखिए 1526 में हुआ था। देखिए रासायनिक सूत्र से प्रश्न पूछा गया कि बुझा हुआ चूना का सूत्र बताना है, तो CaOH का होल ट्वाइस। अब बुझा हुआ चूना कहता, नहीं बुझा हुआ चूना तो CaO होता है। फिर देखिए समानता का अधिकार पूछा गया है, तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में समानता का अधिकार का उल्लेख मिलता है। इसके बाद से प्रश्न पूछा गया है मराठा साम्राज्य से कि शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1680 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद से देखिए एक प्रश्न पूछा गया कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के ना पुरस्कार किसको दिया गया है? तो याद रखना है डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है, अमेरिका के राष्ट्रपति को। फिर देखिए यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो भारत का रूर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर के नाम से जानते हैं। इसके बाद से प्रश्न पूछा है कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सोन नदी यहाँ पे अमरकंटक से निकलती है मध्य प्रदेश के, ये आपको याद रखना है। देखिए आपको एक नदी से प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी कि नदियों को उद्गम से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और नदी पे बने बांधों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके बाद से देखिए पूछा गया कि नागार्जुन जो बांध है ना, किस नदी पे बनाया गया है? नागार्जुन, तो याद रखना कृष्णा नदी पे बनाया गया है। बंगाल विभाजन से प्रश्न पूछा गया, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का खोज जो है वो कब किया गया था? तो 1921 में दयाराम साहनी इसका खोज करते हैं। इसके बाद से देखिए प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, प्रश्न है कि कांग्रेस का बिहार में प्रथम अधिवेशन। देखिए कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन हुए, वो प्रथम अधिवेशन 1885 से शुरू होता है, लेकिन आपसे पूछा ये गया है कि बिहार में प्रथम अधिवेशन जो हुआ था उसका अध्यक्षता कौन किया था? तो आर.एन. माधोलकर ने किए थे। और 1922 में होता है दूसरा बार, तो इसका जो करते हैं वो C.R. दास करते हैं। इसके बाद से एक प्रश्न पूछा गया है कि पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो 1974 में हुआ था, पोखरण, राजस्थान के पोखरण में हुआ था। इसके बाद देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है कि मुख्यमंत्री से संबंधित अनुच्छेद को बताना था, तो 164 में मुख्यमंत्री के बारे में उल्लेख मिलता है। चलिए देखिए इसके बाद से आपसे प्रश्न पूछा गया है कि सिंधु और कान्हू जो थे ना, ये किस मतलब धर्म से, किस क्षेत्रों से बिलोंग करते थे? संथाल विद्रोह से संबंध रखते थे। इसके बाद से देखिए पूछा है कि गंगा को बांग्लादेश में देखिए गंगा नदी जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो इसका नाम क्या हो जाता है? तो पद्मा के नाम से इसको जानते हैं। इसका से प्रश्न पूछा है कि वर्तमान समय में भारत का चुनाव आयुक्त कौन है? देखिए करंट अफेयर का प्रश्न पूछा गया है, तो ज्ञानेश कुमार। इसके बाद से प्रश्न पूछा गया था कि गांधी भारत कब आए? तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत जब आए थे वो 9 जनवरी 1915 का डेट था, इसलिए 9 जनवरी को अप्रवासी दिवस मनाते हैं, इसलिए यहाँ से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ये पूछा गया है कि भूख हड़ताल कब किया गया गांधी जी के द्वारा? तो अहमदाबाद में किया गया था 1918
1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में इसका घटना ये हुआ था। बांस से सिंचाई करने वाला कौन सा राज्य में बांस से सिंचाई होता है? तो याद रखना है मेघालय में होता है। प्रश्न है कि आदिवासी मेला कहाँ लगता है? तो याद रखिए पलामू, झारखंड राज्य के पलामू जिले में आदिवासियों का मेला लगता है। फिर एक प्रश्न पूछा है कि मिस्र को नील नदी का देन किसने कहा था? तो हेरोडोटस ने कहा था। एक तो प्रश्न इसमें यह भी बन सकता है कि नील नदी का देन किसे कहते हैं? तो मिस्र को नील नदी का देन कहते हैं। ये बात किसने कहा था? तो हेरोडोटस ने। फिर प्रश्न पूछा है कि कोरोमंडल जो तट है ना वो किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना तमिलनाडु राज्य में स्थित है। फिर प्रश्न पूछा गया था कि लोकसभा का अध्यक्ष वर्तमान समय में कौन है? तो ओम बिरला है। प्रश्न पूछा गया था कार्डमम की पहाड़ी, देखिए इंपॉर्टेंट पहाड़ियों से प्रश्न पूछा गया है। कार्डमम की पहाड़ी जो है ना किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में है। इसके बाद एक प्रश्न पूछा गया है कि रश्मि रथी किसका रचना है? देखिए रश्मि रथी एक पुस्तक है, इसके लेखक का नाम आपसे पूछा गया है। तो याद रखना है रामधारी सिंह दिनकर इसका आंसर हो जाएंगे। एक लेखक से प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं प्रश्न एग्जाम में। प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली जो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है वो क्या होती है? तो अंतःपश्ची जालिका होती है। इसके वजह से प्रश्न पूछा था कि मुंडा आंदोलन जो है ना वो कब हुआ था? तो 1890 से लेकर 1900 के बीच में ये घटना हुआ था, मुंडा आंदोलन। इसके बाद से देखिए एक प्रश्न पूछा गया है इंपॉर्टेंट, भागलपुर जो सिटी है बिहार का जिला, इसको किस नाम से जानते हैं? तो सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। और आपको बता दूं कि भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे चूना और सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है? तो याद रखना डालमिया नगर में है। डालमिया नगर एकदम इंपॉर्टेंट, इसको यहाँ से आपको तैयार कर लेना है। देखिए ये सारे के सारे प्रश्न आज के बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे गए हैं और इसी के आधार पर आगामी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में। इसके वजह से प्रश्न पूछा गया था एनएसजी, देखिए एनएसजी एक फुल फॉर्म से प्रश्न पूछा गया है। एनएसजी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होता है। इसका से एक प्रश्न पूछा गया था दुर्गावती जलप्रपात, देखिए जलप्रपात से प्रश्न पूछा गया है कि दुर्गावती जलप्रपात जो है ना वो किस राज्य में स्थित है? तो कैमूर जिला है बिहार के राज्य, वहीं पे स्थित है। और महाभारत में अर्जुन का पुत्र कौन थे? तो याद रखिए अभिमन्यु जी थे। इसका से प्रश्न पूछा है कि दिल्ली में मेट्रो कब शुरू हुआ? सबसे पहले यहाँ पे तो 2002 में, और सबसे पहले भारत में पूछेगा तो कलकत्ता में हुआ था 1984 में। ये भी प्रश्न आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको तैयार रखना है। देखिए पीएच मान से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नींबू का पीएच मान 2.3 होता है, ये याद रखना है। WC का जीवन काल, देखिए ये रक्त से प्रश्न पूछे गए तो 2 से 5 दिन, तो RBC को आपको तैयार करना 120 दिनों तक होता है। देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि निजाम सागर जो है ना किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना राज्य में है। तो सागर से झील से प्रश्न बंद पूछे जा रहे हैं तो उसको तैयार कर लेना है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, ये प्रश्न पूछा गया है। दिनों दिन, देखिए दिनों दिन शब्द में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है, पूछा गया है ये प्रश्न। इसके वजह देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे का रथ जो मिला था वो कहाँ से मिला था? तो दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। इसके वजह से प्रश्न एक पूछा गया है कि अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किस वंश ने किया था? तो मराठाओं ने किया था। ये सारे प्रश्न आज के बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे गए थे और इन्हीं बिंदुओं को तैयार करके आप आगामी एग्जाम में अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। इसी टॉपिक को तैयार करके जाइए, आगामी एग्जाम में आपका रिजल्ट जरूर